एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, यानी कि एड बजट। बजट यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में जब आप जो है एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में आपका कितना एक्सपेंसेस हो सकता है, तो मॉनिटरी एक्सपेंसेस को जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं उसी को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो एन एस्टिमेट ऑफ ए कंपनीज प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ओवर ए सर्टेन टाइम पीरियड, यानी कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में किसी भी कंपनी का क्या प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होगा, कितना वो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर सकती है, खर्चा करेगी, उसी के एस्टिमेशन को क्या कहते हैं, एड बजट कहते हैं, एडवर्टाइजिंग बजट कहते हैं। रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग ऑफ ए ब्रांड और प्रोडक्ट। तो कितना पैसा जो है एलोकेट किया जाता है एडवर्टाइजिंग करने के लिए अपने ब्रांड या प्रोडक्ट का, उसी के को हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग बजट कहते हैं। इज़ नॉट सेम फॉर ऑल कंपनी और द प्रोडक्ट्स, यानी कि ये सभी कंपनी के लिए, सभी प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं होता है। जो नहीं है कि आप जो आपके पास सपोज करिए कि आपकी कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाते हो, चारों प्रोडक्ट के लिए सेम एडवर्टाइजिंग बजट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पे ज़्यादा होगा, कुछ पे कम होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्टर्स हैं। प्रोसेस ऑफ एड बजट की बात कर लें कि कैसे एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि पर्पज क्या है, इन्फॉर्म कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो या फिर रिमाइंड कर रहे हो। डिटरमाइनिंग टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको जो है क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं उसको आप जो है डिटरमाइन कर लीजिए। डिटरमाइन करने के बाद आपको प्रिपरेशन एडवर्टाइजिंग बजट, आपको एडवर्टाइजिंग बजट तैयार करना है डिपेंडिंग ऑन द टास्क। जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना बजट जो है तैयार कर लेते हो, और उस बजट को जो है अपने टॉप लेवल से अप्रूव करवाते हो। अप्रूवल यानी कि जो मैनेजमेंट होता है या फिर जो टॉप लेवल हायरार्की में होते हैं, उनसे आप जो है अपना बजट पास करते हो। जब बजट पास हो जाता है तो फिर आप जो है बजट को एलोकेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं कि हाँ, सही सही से बजट जो एलोकेट हुआ है, सही से एडवर्टाइजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, जितना बजट दिया था उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग हो रही है कि नहीं, आप उसको मॉनिटर करते हो, कंट्रोल करते हो। तो ये जो है प्रोसेस है एडवर्टाइजिंग बजट को सेट करने का। अब नेक्स्ट हम टॉपिक इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करेंगे, दैट इज मेथड ऑफ बजटिंग, यानी कि आप बजट में कितना अमाउंट आपको बजट लगाना है, कितना पैसा आपको लगाना है एडवर्टाइजिंग के लिए, वो कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो उसके जो है अलग अलग टेक्निक्स है। तो सबसे है अफोर्डेबल मेथड, सबसे पहला और इजीएस्ट मेथड है अफोर्डेबल, यानी कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हो आप उतना खर्च करिए। मैं 1 लाख रुपए तक का कोई कंपनी 1 लाख रुपए तक के एक महीने में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर सकती है, तो 1 लाख रुपए वो खर्च करेगी। दैट इज अफोर्डेबल मेथड, बेस्ड ऑन व्हाट कंपनी कैन अफोर्ड, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना झेल सकते हो, दैट इज अफोर्डेबल मेथड। दूसरा है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, यानी कि यहाँ पे जितना सेल्स हुआ है उसका कुछ परसेंट आप क्या कहते हो, डिसाइड कर लेते हो कि हम इतना परसेंट जो है उसका एडवर्टाइजमेंट पे खत्म खर्च करेंगे। अब वो सेल्स जो है या तो हो सकता है कि जो करंट सेल है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो, या फिर आप जो ने फ्यूचर में एस्टिमेट किया है कि फ्यूचर में कम से कम 10 लाख यूनिट सेल हो जाएगा, तो 10 लाख का कुछ परसेंट आपने जो है लगा दिया एडवर्टाइजिंग के। तो परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज ऑफ करंट और फ्यूचर सेल्स। तीसरा है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, जैसे अभी अपने प्रोसेस में देखा कि ऑब्जेक्टिव एंड टास्क, क्या ऑब्जेक्टिव है और कौन कौन से टास्क उसमें परफॉर्म करेंगे और हर टास्क में कितना खर्चा आ सकता है, उसके हिसाब से आप क्या करते हो कि बजट को डिसाइड कर लेते हो। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन एडवर्टाइजिंग एंड देन डिसाइडिंग द एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। जब एस्टिमेट कर लेते हो तो उसके हिसाब से आप अपना बजट सेट कर लेते हो। देन है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, यहाँ पे आपने कॉम्पिटिटिव पैरिटी प्राइसिंग पढ़ी होगी, तो वही सेम मेथड है यहाँ पे। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड में क्या होता है कि जो आपका कंपटीटर खर्च कर रहा है, जितना आपका कंपटीटर एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहा है, उतना ही आप जो है आप भी जो है बजट जो है डिसाइड कर लेते हो और उतना ही आप भी खर्च करते हो। तो कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड बेस्ड ऑन द कंपटीटर प्रमोशनल बजट, जो कंपटीटर प्रमोशन पे खर्च कर रहा है उतना ही आप भी खर्च करते हो। देन है जजमेंट मेथड, इसको हम आर्बिट्रेरी मेथड भी कहते हैं। तो जजमेंट मेथड में क्या हो गया कि जो एक्सपर्टीज होते हैं, जो सीनियर पीपल्स होते हैं, वो अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपर्टीज़ के नॉलेज के बेसिस पे जो है वो आपको एक आइडिया बता देते हैं कि हाँ, आप इतना जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर सकते हो। जजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर मैनेजर्स आर टेकन एंड बेस्ड ऑन दैट प्रिपेयर द एडवर्टाइजिंग बजट। तो सीनियर मेथड, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, उनका आइडिया लिया जाता है, उनका सजेशन लिया जाता है और फिर बजट डिसाइड कर लिया जाता है। इसी तरीके से दूसरे मेथड हैं जैसे हिस्टोरिकल मेथड, यानी कि पास्ट में क्या बजट लगाया गया है, पास्ट में कितना खर्च किया गया था, उसके हिसाब से आप आगे भी खर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, टेस्ट करते हो और उसके हिसाब से जो है फिर आप जो है बजट को डिसाइड करते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो कि अफोर्डेबल, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड और जजमेंट मेथड, ये जो है इंपॉर्टेंट मेथड है जहाँ से आप जो है एडवर्टीजमेंट बजट को सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका यूज़ करके आप जो है एडवर्टाइजिंग बजट को सेट किया जा सकता है। अब हम डिस्कस कर लें नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है, जो आप अपने प्रमोशन किया है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो जो उसका पर्पज है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो तब करते हैं आप एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस चेक जब आप एडवर्टाइजमेंट को बना रहे होते हैं, और दूसरा जब एडवर्टाइजमेंट शो कर लेते हैं उसके बाद टेस्ट करते हैं, यानी कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट
यानी कि एडवर्टीजमेंट को दिखाने से पहले यानी एडवर्टीजमेंट बनाते वक्त, और पोस्ट टेस्ट यानी कि जब एडवर्टीजमेंट को आप दिखा लेते हो, चला लेते हो, एडवर्टीजमेंट कैंपेन को पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या इफेक्टिवनेस रहा वो उसको आप कहते हैं पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट में क्या हो जाएगा, फ्रॉम द स्टेज ऑफ आइडिएशन टू द स्टेज ऑफ कंपनी कॉपी एंड मैसेज डेवलपमेंट, यहाँ पे स्पेस नहीं है कॉपी एंड में, तो कॉपी एंड मैसेज डेवलपमेंट। तो फ्रॉम द स्टेज ऑफ आइडिएशन यानी कि आइडिया जनरेशन से लेके कॉपी और मैसेज को डेवलप करने तक जो आप टेस्टिंग करते हो उसको कहते हैं प्री टेस्ट। फोकस ग्रुप डिस्कशन, इन डेप्थ इंटरव्यूज, कंज्यूमर जूरी टेस्ट, इंटेंडेड टू बाई टेस्ट, ये सब क्या है, प्री टेस्ट है। यानी कि इंटेंडेड टू बाई टेस्ट यानी कि कस्टमर से आप पहले जाके पूछते हो कि क्या आप इसको खरीदना चाहोगे या नहीं खरीदना चाहोगे। कंज्यूमर ज्यूरी टेस्ट, यहाँ पे कंज्यूमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स को ले लिया जाता है, उनको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या इफेक्टिवनेस है या नहीं है। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन यानी कि आप स्पेशली कुछ ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको अपना मैसेज हो या फिर एडवर्टीजमेंट का जो भी मैसेज है कॉपी होता है उसको दिखाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है। इन डेप्थ इंटरव्यू ले सकते हैं आप जो है। तो ये क्या है, प्री टेस्ट यानी कि एडवर्टीजमेंट को दिखाने से पहले आप जो टेस्ट लेते हैं कि क्या ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। फिर होता है पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट में क्या होता है कि आप मैसेज को दिखा देते हो, अब एडवर्टीजमेंट को मीडिया पे डिफरेंट चैनल के थ्रू आपने दिखा दिया, अब उसके बाद आप टेस्ट करते हो आफ्टर मैसेज इज सोन थ्रू मीडिया। तो अनएडेड एंड एडेड रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट यानी कि आपने मैसेज दिखा दिया है न्यू डिफरेंट मीडिया के थ्रू, अब जो आप जो है टेस्ट करते हो, तो आप कंज्यूमर के पास गए, आपने उससे पूछा कि क्या आपको ये पता है, तो क्या रिकॉल कर पाता है कि नहीं कर पाता आपके एडवर्टीजमेंट को, दैट इज अनएडेड एंड एडेड रिकॉल टेस्ट। अनएडेड यानी कि यहाँ पे आप क्लू नहीं देते हो, आप उसको बिना कोई क्लू दे ही पूछते हो कि आप वो रिकॉल कर पाता है कि नहीं कर पाता। एडेड में क्या होता है कि आप उसको कोई क्लू देते हो, उसके बाद वो अगर रिकॉल कर लेता है तो एडेड रिकॉल टेस्ट हो गया। अनएडेड में बिना किसी क्लू के रिकॉल करे तो अनएडेड रिकॉल टेस्ट हो गया। रिकॉग्निशन टेस्ट यानी कि क्या वो आपके एडवर्टीजमेंट को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। हिस्टोरिकल सेल्स यानी कि सेल्स के बेसिस पे भी आप डिसाइड करते हो कि पहले कितना सेल्स था और अब एडवर्टीजमेंट दिखाने के बाद आपका सेल्स कितना हुआ, सेल्स बढ़ा है या घटा है, उसके बेसिस पे भी आप जो है इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट की। तो ये प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट यानी कि एडवर्टीजमेंट दिखाने से पहले आप जो टेस्टिंग करते हो उसके इफेक्टिवनेस के लिए। पोस्ट टेस्ट यानी कि एडवर्टीजमेंट दिखाने के बाद आप जो टेस्ट करते हो कि रिकॉल कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आपका सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो इसके बेसिस पे भी आप टेस्ट कर सकते हो कि एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्टिव था कितना इफेक्टिव नहीं था। अब अगर सपोज करिए कि रिकॉल कर ले रहे हैं, जितने भी आपने कंज्यूमर से टेस्ट किया वो सभी के सभी आपके मैसेज को रिकॉल कर रहे हैं या फिर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या फिर आपकी सेल्स बढ़ गई है, तो आपकी एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस क्या थी, अच्छी थी, इफेक्टिव मैसेज था, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट था। अगर वहीं पर रिकॉल भी नहीं कर पा रहे, रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे कस्टमर, या फिर हिस्टोरिकल सेल्स अगर देखें तो पहले की सेल्स ज़्यादा थी और अभी सेल्स कम है या फिर कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो हिसाब से आपका इफेक्टिव जो एडवर्टीजमेंट का इफेक्टिवनेस था वो कम था। तो ये इफेक्टिवनेस को मेज़र करने का टेक्निक है। अब हम बात कर लें 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पहले डिस्कस करना था, हमने यहाँ पे स्किप कर दिया। तो 5M में 5M होते हैं। मिशन, मिशन यानी कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसका क्या मिशन है, सेल्स को बढ़ाना है या फिर कम्युनिकेशन करना है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। मनी यानी कि कितना पैसा लगा सकते हो, मिशन मनी। तो फैक्टर ऑफ कंडीशन जैसे पीएलसी का कौन सा स्टेज है, मार्केट शेयर कितना है, कंज्यूमर बेस कितना है, कंपटीशन कितना है, क्लटर क्या है, एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी कितनी है कि नहीं है, तो मनी उसके हिसाब से आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। फिर मैसेज और मीडिया, मैसेज क्या होगा और किस मीडिया के थ्रू जो है मैसेज पास ऑन किया जाएगा, मैसेज जनरेशन, मैसेज इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, मैसेज एग्जीक्यूशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू। फिर मीडिया में कौन सा मीडिया यूज़ करना है, कितना तक वो कंज्यूमर तक पहुंच सकता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मेजर मीडिया टाइप्स कौन से हैं, मीडिया टाइमिंग क्या होगी, जियोग्राफिकल मीडिया लोकेशन कैसे आपको करना है, तो मीडिया, फिर लास्ट में मेजरमेंट आता है। तो ये 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग होते हैं, इसको आपको जो है याद रखना है, मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट। तो ये 5M पे क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो मिशन की एडवर्टीजमेंट का जो आप प्रमोशनल मैसेज करने जाए उसका मिशन क्या है, एडवर्टाइजर का मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी कितना पैसा आप उस पर खर्च कर सकते हो, मैसेज क्या मैसेज होगा एडवर्टाइजमेंट, मीडिया किस मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा, और मेजरमेंट यानी कि क्या वो जिस इफेक्टिवनेस क्या है, जो भी आपने देखा कि कैसे इफेक्टिवनेस को मेजर करते हो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के थ्रू, कि कम्युनिकेशन इंपैक्ट यानी कि क्या वो रिकॉल कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, और सेल्स इंपैक्ट यानी कि क्या आपका सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा एडवर्टाइजमेंट शो होने के बाद। तो 5M ऑफ एडवर्टाइजमेंट।